हेलो फ्रेंड्स, मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्लास 11 सेट थ्योरी लेकर के आया हूं और इसमें मैं पहले से ही पढ़ा रखा था और मैं उसमें एक्सरसाइज शुरू कर दिया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं बताया हूं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आया हूं। देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपका क्या इसमें जो बोल रहा है वो दे रखा है, जैसे मैं क्वेश्चन 1, 3, 7 लिखा हूं, जो मुझे बताने लायक लगा वो मैं लिख करके रखा हूं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है। इनफाइनाइट का मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में कितने ट्रायंगल हो सकते हैं? तो भाई अनगिनत हो सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है। तो आप इसको बोलिएगा क्या कि ये जो आपका है ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। अब देखिए सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री, एक पेड़ के सभी पत्ते, तो क्या काउंट नहीं किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है। एक ट्री के सभी लीव्स को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये होगा क्या, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। अब यहां पर देखिए 7 में क्या बोल रहा है, जेड। जेड का मतलब मैं बताया था, इसका मतलब होता है क्या, तो इंटीजर, जिसका हिंदी भी बताया था पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में देखिए क्या बोल रहा है कि आपको पूर्णांक लेना है और वो भी क्या, तो 1 से छोटा लेना है। x का वैल्यू क्या लेना है आपको, x का वैल्यू लेना है 1 से छोटा। तो बताइए 1 से छोटा कौन होता है, 0 होता है। और 1 से छोटा क्या, तो -1, -2, -3 बढ़ते चला जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो क्या ये जो भी मैं लिखा हूं ये x का वैल्यू 1 से छोटा नहीं है 1 से छोटा। तो 1 से छोटा कितना हो सकता है, तो इतना हो सकता है जितना कि हम गण नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, गिना नहीं जा सकता। इसीलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। याद रखिएगा ये वाला भी इनफाइनाइट होगा। 7 नंबर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। चलिए आगे बोल रहा है विच ऑफ द सेट्स आर इम्पटी। मैं बताया था इम्पटी का मतलब क्या होता है, नल सेट, वॉइड सेट, मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एक ऐसा सेट जिसके अंदर अगर एक भी एलिमेंट मौजूद न हो तो उसे बोला जाता है क्या, तो उसको बोला जाता है इम्पटी सेट। चलिए देखिए यहां पर बोल रहा है कि x एलिमेंट ऑफ n, x जो है कैपिटल N यानी कि प्राकृतिक संख्या का सदस्य है। और अगर प्राकृतिक संख्या का सदस्य है कौन, ये वाला छोटा वाला x, तो आप x का वैल्यू क्या लिखिएगा, जो यहां पर रखने पर इक्वल में 6 आना चाहिए। आपको x का वैल्यू लेना है। तो देखिए आप x का वैल्यू प्राकृतिक संख्या क्या क्या ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, इसी में से और बढ़ते चला जाएगा। इन्हीं लोग में से कोई लेते हैं। अब सोच करके देखिएगा कि अगर आप x का वैल्यू 1 ही लेते हैं, अगर यहाँ 1 रख देते हैं x के जगह पर, तो 1 रखने पर भी ये 2 हो जाएगा, और 2 रखिएगा तो यहाँ 1 रखिएगा तो 2 होगा, 2 और 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, जबकि यहाँ आना चाहिए था 6, नहीं आया। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 2 रख देते हैं तो 2 दूना 4 और 4 और 5 हो जाएगा 9, मुझको आना चाहिए था 6। तो बताइए कि कोई भी इसमें से वैल्यू रखने पर क्या यहाँ जो कंडीशन में दिया हुआ है ये शर्त लागू हो रहा है, पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या बोलिएगा आप, कि यहां पर आपका हो जाएगा कि a इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। मतलब क्या, तो a के इक्वल में आपका एक भी एलिमेंट नहीं आया। तो यही आपका समझिए आंसर हो गया कि a इक्वल टू क्या हो गया 5। आगे देखिए क्या बोल रखा है, आगे बोल रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, और वैसी संख्या जिसमें सिर्फ एक से और खुद से भाग लगे उसे बोला जाता है क्या, तो उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है, तो 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से होगा, जो कि
सिर्फ क्या होता है, तो उसमें होता है कि आपका भाग लगना चाहिए एक से और इटसेल्फ खुद से। तो बताइए कि यहाँ बोल रहा है कि वो x का वैल्यू जो प्राइम नंबर लेना है, आप बताइएगा कि x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू आपका होगा 90 से बड़ा और 96 से छोटा, 90 से बड़ा और 96 से छोटा कोई होता है, तो 90 से बड़ा एक 91 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें भाग लगेगा 13 से भी लगेगा। 92 वो तो इवन नंबर है, तो ऐसे ही 2 से भी लगेगा, बहुत सारा संख्या से लग जाएगा 92। 93 ये 3 से लगेगा ही। 94 भी होगा, 95 भी होगा। मतलब क्या, तो इन लोग है कि भाग लगने वाला होगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि प्राइम नंबर होगा, इसमें भाग लगेगा। तो मैं कह रहा हूं कि 90 और 96 के बीच में कोई भी प्राइम संख्या नहीं है, इसीलिए ये वाला भी 5 होगा। मतलब जब आप सी का आंसर लिखिएगा तो सी इक्वल टू लिख दीजिए 5, यही हो जाएगा आंसर। अब रही बात जी, यहाँ पर देखिए जी में आप क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है क्या कि आप x का वैल्यू लीजिए। देखिए आपको बोल रहा है किसका वैल्यू लेने, बोल रहा है कि आप x का वैल्यू लीजिए और x का वैल्यू क्या लीजिएगा, जो कि आपका होना चाहिए q। q का मतलब होता है रेशनल नंबर, q मतलब होता है रेशनल नंबर, और रेशनल का हिंदी होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जो p बटा q के रूप में रहे। तो बताइए 1 और 2 के बीच में अगर मैं बोलूं तो 1.5 नहीं है, बताओ 1 से बड़ा और 2 से छोटा 1.5 होता है कि नहीं, 1.5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसको पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, इसको 5 बोल सकते हैं, 5 या 15, 5 दूना 10, मतलब आप बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 3/2 भी मिल सकता है। ऐसा तो बहुत सारा वैल्यू मिल सकता है, या मान लीजिए हाँ रेशनल नंबर में बहुत सारा मिल सकता है, लेकिन कम से कम a वो आपका मिल गया ना। तो अगर किसी सेट के अंदर में अगर एक भी एलिमेंट आ जाए तो वो आपका इम्पटी सेट नहीं होगा। आप बोल सकते हैं कि g डज नॉट इक्वल टू 5, मैंने g का वैल्यू 5 नहीं आया, इसीलिए ये इम्पटी सेट नहीं है। आप इसको बोल सकते हैं नॉन इम्पटी सेट। ये क्या है, नॉन इम्पटी सेट है। आगे देखिए 7 का 8 नंबर क्वेश्चन है। h का वैल्यू दे रखा है अंदर में 0, इसका मतलब h एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट दिया हुआ है। जब एक एलिमेंट दे रखा है तो आप कहिएगा क्या कि ये आपका इम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है, और अगर इम्पटी रहता तो इसके अंदर एलिमेंट नहीं होता, ये पूरा रिक्त रहता, खाली रहता। तो आप कहिएगा क्या कि h डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये इम्पटी सेट नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। आप बताइए कि इसमें से जो सेट दे रखा है वो कौन सा इक्वल सेट का पेयर है। पेयर का मतलब युग्म यानी जोड़ा होता है। आपको इसमें 2-2 सेट करके देगा और 2 सेट में से आपको पता लगाना है कि क्या ये आपका इक्वल सेट है या नहीं है। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर दे रखा है, आपको पता लगाना है कि विच आर इक्वल सेट्स, क्या ये इक्वल सेट हैं। देखिए पहला दिया हुआ ए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, क्या है यहाँ पर, तो ALLOY ऐसे है। फिर आगे B इक्वल टू दे रखा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स, इसका मतलब वही होगा इन द वर्ड, और वर्ड यहाँ लॉयल लिखा हुआ है, LOYAL, लॉयल। तो बताइए क्या इक्वल सेट है। तो आपको देखिए सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म मतलब कोमा करके आप पहले अरेंज करके लिखिए। जैसे अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले A इक्वल टू लिख लीजिए। जैसे A है तो A कोमा लगाइए, फिर L है तो L, और अगर कोई बार बार मतलब रिपीट किया हुआ कोई लेटर रहता है तो एक ही बार लिखना है, तो L एक बार लिख लिए, फिर हो जाएगा O, फिर हो जाएगा Y। तो इस तरह से हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर B का, तो इसमें बताइए B देखिए लॉयल है, तो इसको अगर लिखिएगा तो L होगा, फिर होगा O, फिर होगा Y, फिर होगा क्या A। अब बताइए कि L एक बार और पहले आ चुका है तो क्या दोबारा लिखना है, नहीं, तो ये हो जाएगा।
अब बताइए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कै गो है, तो इसमें 4 गो है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कै गो है, तो 4 गो है। अब बताइए कि क्या एग्जैक्ट इसमें ए है तो इसमें भी ए आया है, हाँ, एल है तो एल आया है, ओ है तो ओ आया है, वाई है तो वाई आया है। अगर ये सारा एलिमेंट आया है तो आप कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर, और संख्या तो मान लीजिए 4 4 दोनों में बराबर है, ये है। जब तक अगर संख्या भी बराबर ना हो और उसके अंदर वाला भी बराबर ना हो तो आप इक्वल सेट नहीं बोल सकते हैं। आप बोलिएगा क्या, देयरफॉर हो जाएगा ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ये आपका इक्वल सेट्स है। तो ऐसे करके बनाना है। आगे देखिए, मैं क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं, यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है g इक्वल टू दिया हुआ है -1, और उसके बाद एंड h का वैल्यू दे रखा है क्या, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ z x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब आप बताइएगा कि क्या ये इक्वल सेट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपको बोलना है कि नॉट अ इक्वल सेट। देखिए यहाँ तो जी तो मान लीजिए ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में कोमा करके दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ इसके बारे में सोचना है। यहाँ देखिए जेड के बारे में बोल रहा है, जेड मतलब होता है क्या, तो जेड का मतलब होता है क्या, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। जेड का मतलब हुआ पूर्णांक संख्या। तो आपको पूर्णांक संख्या होना चाहिए, जो भी एक्स का वैल्यू लीजिएगा आप। अगर एक्स का वैल्यू लेते हैं तो क्या होना चाहिए, तो x का वैल्यू होना चाहिए आपका इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन दे रखा है x स्क्वायर -1 बराबर 0। अगर x स्क्वायर इधर ही रहे और -1 को उधर भेज दें तो प्लस में हो जाएगा। अब अगर x पर से स्क्वायर हटेगा तो 1 पे रूट चढ़ेगा, और आपको पता है कि प्लस माइनस 2 को वैल्यू दे देता है, तो x का वैल्यू आपका हो गया +-1, यानी कि x का वैल्यू 2 को मिल गया। तो आप h का वैल्यू 2 को लिख सकते हैं, वो -1 है वो +1। बताइए, तो ये भी वही चीज आया और इसमें भी यही चीज है। तो इसमें भी 2 है एलिमेंट की संख्या और इसमें भी 2 को है, और एग्जैक्ट वही भी है। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ऐसे ही लिख दीजिएगा जैसे ऊपर में लिखा हुआ, यहाँ लिखिएगा देयरफॉर g एंड h आर इक्वल सेट्स। ठीक है, बन जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट आज मैं खत्म ही कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आगे क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। आपको पता लगाना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि इसमें से कौन सा आपका इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट में मैं बताया था क्या करना होता है। क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया, विच आर इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट A 1 2 3 B 2 4 6। इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है, तो 1 2 3 है, 3 गो है। इसमें एलिमेंट की संख्या क्या है, कै गो है, तो इसमें भी 3 गो है। तो इसमें सिर्फ संख्या देखना होता है कि संख्या आपका बराबर है या नहीं है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये जरूरी नहीं इक्विवेलेंट में कि आपका क्या होगा, जो 2 है तो इसमें भी 2 ही होगा, 4 है तो 4 ही होगा, ये जरूरी नहीं है। इसमें जरूरी सिर्फ होता है क्या, कि संख्या बराबर होना चाहिए। तो ऐसे करके बना सकते हैं। आगे और भी इसमें क्वेश्चन दे रखा है तो आप बनाइएगा। आपका मैं 9 टोटल इसमें 9 क्वेश्चन यहाँ दे रखा था मेरे पास। RS अग्रवाल का पुराना बुक है, आपके पास न्यू बुक होगा तो फिर भी आप बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।